So what are the 5 ways that empathy and compassion can influence a public servant, his decisions, his policy implementation and his policy formulation? ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को किस तरीके से एम्पथी और कंपैशन इन्फ्लुएंस कर सकता है? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन यूपीएससी. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वो 5 पॉइंट्स क्या होंगे जिससे कि आप अपना एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. And if you want to join our next ethics batch, the WhatsApp link is given in the description. You can join our ethics batch, which is a 20 class batch. Okay, the entire program consists of 20 classes. It runs for about 7 weeks, and the classes are conducted every Monday, Wednesday and Friday, 7 p.m. to 10 p.m. evening. Okay, so if you want to join the ethics batch, then do contact us through WhatsApp in the given link in the description. So let's continue with the video. The first thing that empathy brings in a public servant, in a civil servant, is that he starts prioritizing public welfare. उसके नंबर 1 प्रायोरिटी लिस्ट में पब्लिक वेलफेयर हो जाता है कि लोगों का भला मैं कैसे करूं, हाउ टू डू good for the people. Public servants who possess empathy and compassion are more likely to prioritize policies and actions that directly benefit the well-being of the people. ठीक है? So this leads to initiatives that address pressing social issues. जो socially important relevant issues है वो उन चीजों के प्रति इनिशिएटिव्स लेने लगता है, उन चीजों को प्रायोरिटाइज करने लगता है पहले, ताकि लोगों का जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके. सो द फर्स्ट थिंग अ सिविल सर्वेंट विल डू, which the empathy and compassion will make him do, is prioritize the welfare of people, common people. तो इसमें relevant example क्या है? जो पॉलिसी मेकर्स थे, they came up with a scheme called मिड डे मील. अब इंडिया में ज्यादातर बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं, उनका मैल न्यूट्रिशन होता है उनके बॉडी में, प्लस स्कूल में अटेंडेंस रेट भी कम होता है. तो दे हैव हिट 2 बर्ड विथ 1 स्टोन. ये मिड डे मील स्कीम शुरू करके मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया और स्कूल का अटेंडेंस रेट भी इम्प्रूव किया. ठीक है, यहाँ पे स्कूल में फ्री में लंच दिया जाता है टू अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, एंड फॉर दैट उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी इम्प्रूव हुआ, प्लस उसके चक्कर में वो स्कूल भी आने लग गए तो अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो गया. ठीक है, तो जिस किसी ने भी इस पॉलिसी को बनाया था उस इंसान के मन में जाहिर है कि काफी ज्यादा एम्पैथी और कंपैशन रहा होगा फॉर द पीपल, फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड किड्स स्पेशली. तो इस टाइप के आप डिसीजंस लेते हो जब आपके मन में एम्पैथी और कंपैशन होता है, पब्लिक वेलफेयर को आप प्रायोरिटी में रखते हो. दूसरा, द सेकेंड वे कंपैशन एंड एम्पैथी इन्फ्लुएंसेस यू इज दैट जो डिसीजंस आप लेते हो वो फेयर और जस्ट होता है, न्यायपूर्ण डिसीजन लेते हो आप. ठीक है, empathy allows public servant to understand and consider the perspectives and challenges faced by diverse groups in society. जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जो अलग डाइवर्स कम्युनिटीज है, सबके पेन पॉइंट्स वो समझते हैं, सबका पर्सपेक्टिव मतलब सबका ओपिनियन वो सबका जो एक व्यू है उसको वो समझते हैं. हर एक ग्रुप किस टाइप के चैलेंजेस फेस करता है उसकी भी समझ है, और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं ताकि सबके प्रति वो डिसीजन फेयर हो, किसी के साथ अन्याय ना हो. दिस लीड्स टू more equitable and just decision, ensuring that all segments of society are considered and treated fairly. सबके साथ एक फेयर व्यवहार हो. एग्जाम्पल, यहाँ एक फॉरेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं. जो सिविल राइट एक्ट 1964 था यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए का, वहां पे जो ब्लैक्स थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, वो ऑलमोस्ट एक सेकेंड क्लास सिटीजन की लाइफ जीते थे. बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. डिस्पाइट स्लेवरी खत्म हो गया था मगर फिर भी उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था. तो 1964 में मार्टिन लूथर किंग का ये सिविल राइट्स मूवमेंट होता है, जिससे सिविल राइट्स एक्ट आता है, जिससे जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको एक बराबरी का दर्जा मिलता है. उसके बाद उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं 65 में. उससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक्स थे वो वोट भी नहीं दे सकते थे. तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ
फेयर एंड जस्ट डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकर्स ने इस टाइप का डिसीजन लिया क्योंकि फाइनली उनके मन में एक एम्पैथी कंपैशन डेवलप हो गया था अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए. सो दिस लैंडमार्क लेजिस्लेशन एम्ड टू एंड सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में किस तरीके से हेल्प करता है एम्पैथी और कंपैशन. Compassionate public servants are better equipped to mediate conflicts. जो compassion वाला इंसान होगा ना, वो मीडिएशन अच्छे से करेगा, लोगों के बीच में कोई मसला हो गया उसको अच्छे से सुलझाएगा, क्योंकि वो दोनों पार्टीज के तरफ कंपैशनेट है, उसके मन में दोनों पार्टीज की, उसकी दोनों की तकलीफ भी समझता है, दोनों के प्रॉब्लम्स भी समझता है. ठीक है, तो वो जो मीडिएशन करेगा दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए फायदेमंद एक मीडिएशन वो करेगा. Okay, and find peaceful resolution by understanding the emotions and needs of conflicting parties. They can facilitate more effective dialogue and compromise. किसी का पक्ष ना ले, दोनों के साथ है, तो इसीलिए वो conflicting parties जो है उनके एक विन विन टाइप एक रेजोल्यूशन वो ला सकता है. एग्जाम्पल अगर हम देखें महात्मा गांधी का, ही एम्फसाइज Mahatma Gandhi empathized with both Hindus and Muslims by advocating for unity and peace during communal rights. Communal rights जब होता था वो किसी एक पक्ष का साथ नहीं देते थे, दोनों के साथ वो खड़े होते थे. Okay, seeing them as one community rather than divided group. He visited नोआखाली. नोआखाली में जब राइट हुआ था 46 में, वो विजिट किया उन्होंने और दोनों पक्ष को उन्होंने शांत किया. ऐसा नहीं कि एक के साइड होगा और दूसरे के खिलाफ हो गए. So he was a proponent of, he advocated for unity and peace for both the sides. He visited Noakhali in 1946 to calm the communal tension and worked tirelessly to restore peace and harmony between the two communities. तो conflict resolution के लिए भी empathy जरूरी है. नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस. जिसके मन में एम्पैथी होगा, जिस सिविल सर्वेंट के मन में एम्पैथी होगा, वही ऐसे पॉलिसीज बनाएगा ताकि जो गवर्नेंस है वो रेस्पॉन्सिव हो, कि लोगों को जब जरूरत पड़े तब गवर्नमेंट उनके सामने आ जाए, स्टेट उनके प्रोटेक्शन में या उनके सपोर्ट में सामने आ जाए. इस टाइप का रेस्पॉन्सिव हमको मैकेनिज्म बनाना है, और ऐसा मैकेनिज्म वही बना सकता है जिसके मन में एम्पैथी हो. ठीक है, पब्लिक सर्वेंट विद एम्पैथी आर मोर लाइकली टू एंगेज विद एंड लिसन टू द कंसर्न्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन. किसी की भी दिक्कत है, कोई मार्जिनलाइज्ड है, वल्नरेबल है या कोई प्रॉब्लम में है, तो भी गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में आ जाता है. दिस इंक्लूसिव अप्रोच इंश्योर्स दैट गवर्नेंस इज रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ ऑल सिटीजंस एंड नॉट जस्ट द प्रिविलेज्ड फ्यू. एग्जाम्पल है, इंडिया ने जो ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस शुरू किया है, जैसे 108 नंबर है एम्बुलेंस का, मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो 108 आप लगाओगे तो एम्बुलेंस आ जाएगा कहीं पे भी हो. उसी तरीके से नेशनल इमरजेंसी नंबर है 102, पुलिस है 100 और फायर है 101, 101 पुलिस का है. तो ये सब सर्विसेज रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस को शो करती है. ओके, exemplifies empathy by ensuring immediate medical assistance to all citizens, especially in rural and underserved area. Policymakers designed this system to be accessible and responsive, reducing mortality rate and improving public health. जितना हो सक रहा है उतना ही हम mortality rate को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इस सर्विस से, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. बट वी नो थिंग्स आर नॉट 100% फुल प्रूफ. बहुत सारी जगह हैं, न्यूज़ में भी हम सुनते हैं. उड़ीसा में कुछ दिनों पहले न्यूज़ आया था कि एक ओल्ड लेडी अपना पेंशन लेने के लिए भी क्रॉल करते हुए जा रही थी, या एम्बुलेंस नहीं आता है तो वहाँ पे लोग रिक्शा में, वैन में या कपड़े के थैलों में लोगों को, पेशेंट्स को लेके इधर से उधर पहुँचाते हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी रूरल इंडिया में, उड़ीसा, झारखंड, बिहार उधर साइड में है. बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा, अभी मे बी द कवरेज इज 60%, 40% इज येट टू बी कवर्ड, बट धीरे धीरे ये पूरा कवर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग अंडर रेस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस. और ये आता है एम्पैथी से, मन में एम्पैथी होता है पॉलिसी मेकर्स का, तभी इस टाइप की चीजें आप लेकर आते हैं. उसके बाद ह्यूमेन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, सीधा ये नहीं कि रूल है तो लगा दो, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए. इट शुड बी ह्यूमेन, के कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो. ठीक है, इसको ह्यूमेन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, और ये तभी आता है जब आपके मन में एम्पैथी होता है. ठीक है, कंपैशनेट पब्लिक सर्वेंट्स ट्राइज टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज इन अ वे दैट मिनिमाइजेस हार्म
and maximizes benefits for the individuals and communities. They consider the human impact of their decision. उनके डिसीजन से ह्यूमन इम्पैक्ट क्या आएगा, ठीक है, उसको भी कंसिडर करते हैं कि ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो पूरे गांव को खाली कर दो, डैम बनाना है तो सबको बहा दो, ऐसा नहीं है, सबको घर से निकाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूमन एस्पेक्ट भी देखना चाहिए कि अगर हम कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उससे बाकी लोगों का कोई नुकसान तो नहीं है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। अगर नुकसान है तो पहले उनको कॉम्पनसेट करो, उसके बाद हम चीजें देखेंगे। तो they consider the human impact of their decision leading to more humane and effective outcome. Example, फिनलैंड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। हाउसिंग फर्स्ट उनकी पॉलिसी है कि जो लोग होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, पहले आप उनको घर दो, ठीक है, पहले उनके घर की समस्या पूरी करो, सर पे छत डालो उनके, उसके बाद बाकी की चीजें देखी जाएंगी। तो इसका एक ऑपोजिट एग्जांपल आप देख सकते हो यूएस में। यूएस में कैलिफोर्निया स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट का जो जीडीपी है वो इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है। एक स्टेट का जीडीपी इंडिया जीडीपी से ज्यादा है। और उस स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है सैन फ्रांसिस्को, उस शहर में 40 से 50 हजार लोग होमलेस रहते हैं। मतलब इतना बड़ा शहर, इतने ज्यादा लोग भी नहीं है वहां पे, प्लस पैसा इतना ज्यादा है, उसके बावजूद दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग द पीपल हु आर होमलेस। 40,000 लोग रोड पे बिखरे पड़े रहते हैं, वहां पे ड्रग्स लेते रहते हैं और वैसे ही खुले में सो रहे हैं, नहा रहे, धो रहे, सब कुछ दे आर ओपन, ठीक है। वो शहर की शक्ल भी बिगाड़ता है, प्लस एक ह्यूमन एक ट्रॉमा हमको देखने को मिलता है ओवरऑल के कि ओवरऑल ह्यूमैनिटी कितने प्रॉब्लम में है उस जगह पे, उतने डेवलप्ड जगह पे। बट क्योंकि उन्होंने इस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं किया, एम्पैथी की कमी है कि डिस्पाइट इतना पैसा है आपके पास, फिर भी आप 40-50 हजार लोगों के सर पे छत नहीं डाल सकते, ठीक है। तो दिस शोज लैक ऑफ एम्पैथी इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके ऑपोजिट फिनलैंड है जो हाउसिंग फर्स्ट पॉलिसी लेके चलता है। हाउसिंग फर्स्ट अप्रोच टू होमलेसनेस इन फिनलैंड प्रायोरिटाइजेस प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू होमलेस इंडिविजुअल्स बिफोर एड्रेसिंग अदर इश्यूज। बाकी समस्या बाद में देखेंगे, पहले लोगों को घर प्रोवाइड करो, उसके बाद चीजें देखेंगे। दिस एम्पैथेटिक अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट स्टेबल हाउसिंग इज अ फंडामेंटल नीड एंड प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर एड्रेसिंग अदर चैलेंज, ठीक है। तो ये एम्पैथी आपसे इस टाइप के काम करवाता है, ह्यूमेन काम करवाता है, न्यायपूर्ण काम करवाता है, ठीक है, इंसानी टाइप जो जिससे इंसान का भला हो वैसे काम करवाता है, ठीक है। तो अगर कभी यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछे कि हाउ एम्पैथी एंड कंपैशन affects an individual or affects a civil servant, आप ये 5 एग्जाम्पल अगर लिख दोगे आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट्स बनाएं इन चीजों का, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो चीजें बिखर जाएंगी पूरी। आप नोट्स बनाइए, ये क्वेश्चन होगा तो उसके ये आंसर्स होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका एक एक टॉपिक तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, यू मस्ट रिमेंबर देम। तो कंक्लूड खत्म करते हैं वीडियो को। These examples highlight how empathy and compassion can lead to more effective, fair, and humane decision making in public administration, ultimately benefiting society as a whole. इससे आप अपना आंसर भी कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। So this is how empathy and compassion affects a civil servant's decision making. Hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।